तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ दुष्ट तांत्रिक। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रतापगढ़ के लोकनगर के बाहर वीराने में दुष्ट तांत्रिक पासा अपनी शैतानी तंत्र विद्या से कटे हुए सर के अंदर खूनी शैतान को जगा रहा था। देख शैतानी कटे हुए सर, इस पात्र में 11 जानवरों का खून है। इससे नहाकर तुझे जागना होगा तांत्रिक पासा के लिए। ओम टी टा टू फट, ओम फाम फूम शैतान खोपड़ी जाग। फिर पासा ने कटे सर को खून से नहलाया। वाह जाग शैतान जाग। और फिर सर हवा में उड़ने लगा। बोल पासा, तूने शैतान को क्यों जगाया? खूनी शैतान, तुझे 100 आदमियों का खून पीना होगा और फिर वो खून मुझे पिलाना होगा। इससे तेरा मकसद क्या है? खून पीकर मेरे अंदर शैतानी शक्ति आएगी, मुझे कोई नहीं मार सकेगा, फिर मैं निर्भय होकर जिसका चाहूँ खून पी सकता हूँ। विचार तो तेरे शैतानी है पासा, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तो जा और प्रतापगढ़ के लोकनगर से ही शुरू हो जा। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। रात के स्याह वातावरण में कटा सर चल दिया। मनुष्य का खून बड़ा मीठा होता है, मज़ा आ जाएगा। न जाने आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। बड़ा हट्टा कट्टा है, इस पर तो खून भी बहुत होगा। क्यों नींद नहीं आ रही है क्या? भूत। बचाओ बचाओ, भूत भूत, शैतान जिंदाबाद। भागते भागते झबरू नगर के बीचों बीच आ गया। मर गया। क्यों झबरू, थक गए हो क्या? मुझे छोड़ दो। बोल शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। नहीं झबरू, मैं तुम्हारा खून जरूर पीऊँगा। फिर कटा सर झबरू की गर्दन पर चिपका नहीं और खून चूसने लगा। खून पीने के बाद झबरू, तू मौत की नींद सो, मैं चलता हूँ। पासा के पास पहुंचकर, पासा खून पीने के लिए तैयार हो जा। नहीं शैतानी सर, पहले यह बताओ कितनों का खून पीकर आया है? एक झबरू नाम के आदमी का। लेकिन मैं एक एक करके नहीं, इकट्ठा 100 आदमियों का खून पीऊँगा। ठीक है, मैं 100 आदमियों का खून पी कर आता हूँ। ध्यान रखना, 100 आदमियों का इकट्ठा खून पी कर ही मेरे अंदर शैतानी शक्ति आएगी। मैं यूं गया और यूं आया, शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। फिर कटा सर ठहाकों के साथ तेज गति से चलने लगा। इधर नगर के बीच एकत्रित भीड़ झबरू के शव को देखकर तरह तरह के अनुमान लगा रही थी। अरे ये तो झबरू है, बेचारा अकेला रहता था, ऐसा लगता है किसी ने इसका खून पिया है। कहीं अपने नगर में खूनी चुड़ैल तो नहीं आ गई? कुछ भी हो, आसार अच्छे नहीं हैं। चलो भाइयों, यहाँ भीड़ लगाना अच्छा नहीं है। तुम ठीक कहते हो भाई, अब रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। इधर एक साधारण परिवार में सुना है जी, झबरू की रहस्यमय मौत हुई है। लेकिन जब से वह खबर सुनी है, खाना खाने को जी नहीं करता। बहुत भला आदमी था बेचारा झबरू। थोड़ा सा तो खा लो जी। नहीं, जी नहीं करता। यूं तो आए दिन ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसका मतलब आप खाना ही नहीं खाओगे? बस आज इच्छा ही नहीं कर रही है। तभी अंदर कटा सर प्रविष्ट हुआ। आज तो खाना खाओ प्यारे, आज के बाद फिर नहीं मिलेगा। कटा हुआ सर, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ इसकी छोड़ो, मगर ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं चाहता क्या हूँ। क्या चाहते हो? हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। खून? मेरा खून? प्यारे की पत्नी ने हाथ में गंडासा उठा लिया और प्यारे ने डंडा। इससे पहले मैं तेरे कटे सिर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मुझ पर इन हथियारों का असर होने वाला नहीं प्यारे। मैं इतनी मैं इतना क्रूर नहीं कि तेरी पत्नी के सामने तेरा खून पीऊं। पहले इसे ही रास्ते से हटा लूं। तेरी तो लेकिन कटे सिर की आंखों से आंख के शोले निकलकर प्यारे की पत्नी से टकराए। आह! प्यारे डंडा मारने कटे सिर की तरफ उछला। चंडाल, दुष्ट पापी, मैं तेरा शैतान जिंदाबाद नहीं। फिर कटे सर ने खून पीना शुरू कर दिया। इस खबर से पूरे लोकनगर में भय फैल गया और उन्होंने एक सभा करी। मुझे तो कोई शैतानी खेल लगता है जिसको अपने मकसद के लिए इंसानों के खून की ज़रूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मुखिया जी। मैं भी, हाँ हम सब भी। आप ही बताइए मुखिया जी, हम क्या करें? हमें राजमहल जाकर महाराज को सूचित करना होगा। वे शक्तिमान हैं, हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मनोहर, श्याम, दीक्षित, तुम तीनों जाओ और महाराज को इसी वक्त खबर कर दो। इस वक्त रात को?
हाँ अभी, वरना सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हम तीनों अभी जाकर महाराज को सूचित करते हैं। तीनों भरी रात में सभा से बाहर निकले। बहुत धूप अंधेरा है, मसाल ले लेते हैं। मसाल लेकर तीनों अंधेरे में नगर से बाहर आए। नगर खत्म हुआ, यहाँ से सुनसान इलाका शुरू होता है। हाँ भाई, संभल के चलना चाहिए, मुझे तो डर सा लग रहा है। तभी, अरे भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? भूत, भागो, खूनी सर। तीनों ने वापस दौड़ लगा दी। शैतान जिंदाबाद, कहाँ तक भागोगे? आई, तुम हमारा खून क्यों पीना चाहते हो? खून पीने में बड़ा मज़ा आता है। तुम तीनों मैं एक क्या करूं? हमें छोड़ दो। फिर खट्टे सर ने 3 रूप लिए। 3 3, आई तीनों। शैतान जिंदाबाद, तुम कितना ही बचो मगर मैं 100 आदमियों का खून पी कर ही रहूँगा। प्रतापगढ़ के राजा मानसिंह का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री, जहाँ तक हम सोचते हैं हमारे राज्य में सब जगह अमन चैन है। पूरे राज्य के अवलोकन से यही निष्कर्ष निकलता है। महाराज, आपके पास दिव्य शस्त्रों का खजाना है, इसलिए कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, दुस्साहस नहीं करता। तभी सैनिक ने प्रवेश किया। क्षमा महाराज, बाहर लोकनगर के मुखिया जी नगर वासियों सहित अपने दुखों की फरियाद लेकर आए हैं। क्या बकते हो सैनिक, हमारे राज्य में और दुखों की फरियाद? महामंत्री, सेनापति, सुना आपने? महाराज, सुना महाराज। सैनिकों, उनको तुरंत अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मुखिया सहित सभी दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, हम पर मौत का पहाड़ टूट पड़ा है। हाँ महाराज। क्या? मुखिया जी, मेरे होते हुए मेरे राज्य में मौत का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मौत का पहाड़? जरा साफ साफ शब्दों में बताओ मुखिया जी। महाराज, उस मौत का नाम है कटा हुआ खूनी सर, जो इंसान का खून चूसता है, जिस पर कोई हथियार नहीं चलता। महाराज, पूरे लोक नगर वासियों का जीवन खतरे में है, हमें बचा लीजिए महाराज। आप लोग निर्भय होकर जाइए, हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे। सेनापति, लोक नगर के हर घर में सेना तैनात कर दो और तुम खुद मुखिया जी की सुरक्षा में रहोगे। महाराज की जय हो। आदेश पाते ही सेनापति ने पूरे लोकनगर में सेना तैयार कर दी। इतना बड़ा बंदोबस्त, पर ये सैनिक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? सैनिकों को तो बाद में देखूंगा, पहले सेनापति और मुखिया जी को देख लूं। कैसे हो मुखिया जी? कटा सर। सेनापति, देखो वही कटा सर, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। सेनापति ने तलवार से वार किया, लेकिन वह दूसरी दिशा में हंस रहा था। शैतान जिंदाबाद। फिर सेनापति ने तीर छोड़ा। हैं, तीर भी बेकार गया, इस पर तो असर ही नहीं होता। सेनापति, तुम इसे रोको, मैं महाराज के पास गया। रुको मुखिया जी, कहाँ जा रहे हो? नहीं। अच्छा सेनापति, मैं भी चला। सैनिकों, टुकड़े टुकड़े कर दो इस कटे सर के। रुक जाओ मुखिया, दौड़ो मत। शैतान जिंदाबाद। सेनापति, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मुखिया का खून पीने दो। मेरे जीते जी ऐसा असंभव है। फिर तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। पहले तुमने वार किया, अब मेरा वार देखो। कटे सर की आंखों से शोले निकलकर सेनापति एवं सैनिकों के सर से टकराए। देखा मुखिया, तेरी कोई भी रक्षा न कर पाया, सब के सब मर गए। मेरा खून मत पियो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे चुपके से महाराज को खबर कर देनी चाहिए। सैनिक तुरंत घोड़े पर बैठा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हो सैनिक? सेनापति सहित सारे सैनिक मारे गए? महाराज, उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। उसकी आंखों से भयानक शोले निकलते हैं। और सैनिक, हमें तुरंत उस जगह ले चलो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, जब तक हम न लौटे राजकाज की स्थिति पूर्ववत रहनी चाहिए। महाराज की आज्ञा सिरोधार्य। राजा मानसिंह अपने शस्त्रों सहित घोड़े पर रवाना हुआ। और कितनी दूर है सैनिक? महाराज, बस आगे 2 फर्लांग है। वहां पहुंचकर वास्तव में कोई शैतानी खेल खेल रहा है। देखो महाराज, ये है। तभी राजा के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज मुझे बचा लीजिए। किसकी आवाज़ है? तभी एक पुजारी बाबा राजा के पास आया। महाराज, वो देखो, कटा सर मेरा पीछा कर रहा है। तो ये है वो शैतान। शैतान जिंदाबाद। मैं राजा मान सिंह तुमसे पूछता हूँ, कौन हो तुम और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? ये मैं इसका खून पीने के बाद बताऊंगा। मेरे होते ये नामुमकिन है, समझे दुष्ट पापी। महाराज, तुम इसे नहीं बचा पाओगे।
पुजारी पुजारी बाबा, तुम घोड़े पर मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। पुजारी बाबा झट से राजा के पीछे आकर बैठ गए। तुम इसे कहीं भी छुपा लो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका खून पीऊंगा और फिर तुम्हारा ये जरूर शैतानी चाल चलेगा। मुझे सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाना चाहिए। फिर राजा ने आकाश की तरफ तीर छोड़ा, जय इंद्रदेव, और घोड़े सहित राजा के चारों ओर सुरक्षा चक्र बन गया। फिर राजा ने कटे सिर पर बाण छोड़ा, जय वर्षा। एक बाण सैकड़ों बाणों में परिवर्तित हो गए। फिर बाणों ने कटे सिर को भेद डाला। हैं, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। शैतान जिंदाबाद, इसे जलाकर भस्म करना चाहिए। फिर राजा ने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया। अब यह जलकर राख हो जाएगा। सर आग की लपटों में जलने लगा। वो देखो पुजारी बाबा, वो शैतान जल रहा है। लेकिन एकाएक कटा सर आग की लपटों से बाहर निकला। शैतान जिंदाबाद। हैं, आश्चर्य महाराज, मुझसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में नहीं है। अब तक तुमने वार किए, अब मेरा वार देखो। कटे सर की दोनों आंखों से कई शोले निकले, लेकिन सुरक्षा चक्र से टकरा कर बुझ गए। और कोई वार करना चाहता है तो कर ले दुष्ट। ओह, ये तो वाकई अभेद है। इसे तो बचा लिया, और किस किस को सुरक्षा कवच पहनाओगे? सुरक्षा कवच नहीं, तुझे खत्म करूँगा। ये नामुमकिन है। चाहो तो और शस्त्र चला कर देखो। ये आँख से नहीं जलता, तीरों से नहीं कटता। इसका मतलब इसकी जान कहीं और किसी तांत्रिक पर है। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन कल लोकनगर में एक नहीं बचेगा। ऐसा खूनी खेल खेलूंगा कि तुम्हारी रूह कांपेगी। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। आगे आगे कटासर और पीछे पीछे राजा मान सिंह। पुजारी बाबा, जिस दिशा में खूनी सर जा रहा है उस इलाके का नाम क्या है? महाराज, उसे तो वीराना कहते हैं। समय क्या हो रहा होगा? महाराज, प्रातः होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। ओह, इसका मतलब ये रात्रि में ही सक्रिय रहता है। कटे सर की रफ्तार देखकर राजा ने भी घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। कितनी तेज भागेगा दुष्ट। कटा सर वीराने में खंडहर की ओर बढ़ा। इसका मतलब सारी कहानी इसी खंडहर में है। फिर कटा सर वहीं अदृश्य हो गया। महाराज, कटा सर गायब हो गया है। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा। पुजारी बाबा, मैं घोड़े के नीचे उतरता हूँ, मगर तुम वहीं बैठे रहना। वो क्यों महाराज? मैं सुरक्षा चक्र से बाहर आकर देखूंगा, मगर तुम्हें चक्र के अंदर ही रहना होगा। फिर राजा घोड़े से सुरक्षा चक्र के बाहर कूदा। मैं अंदर खंडहर में जा रहा हूँ। किसी भी स्थिति में घोड़े से मत उतरना। ऐसा ही करूँगा महाराज, मुझे प्राण थोड़ी ही गंवाने हैं। इधर खंडहर के अंदर आ गया मेरा खूनी शैतान। सर बोल, शैतान जिंदाबाद। नहीं, शैतान जिंदाबाद। ये मैं तुम्हारे मुंह से क्या सुन रहा हूँ? आज मैंने पहली बार पराजय देखी है। कैसे महाराज? मानसिंह के यहाँ तो पासा बड़बड़ाया। महाराज मानसिंह? हाँ, और वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो आज महाराजा मानसिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर पासा के दिमाग में वही दृश्य उभरा। महाराज, मुझे राज्य से निकाल कर आप अच्छा नहीं कर रहे। सेनापति, इस दुष्ट पासा को सीमा पार छोड़ कर आओ, और अगर ये दोबारा राज्य में दिखाई दिया तो कत्ल कर देना। ले चलो इस दुष्ट को। राजा ने अंदर जाकर जैसे ही पासा को देखा, ओह दुष्ट तांत्रिक पासा, तो तेरा है ये शैतानी खेल। उस दिन तो तुझे राज्य निकाला ही दिया, मगर अब मौत ही तेरी सजा है। तुम तांत्रिक पासा के जाल में फंस चुके हो महाराज। अब मौत मेरी नहीं, तुम्हारी है। हैं, ये तो दुष्ट तांत्रिक पासा है। मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर पासा ने मंत्र बुदबुदाया। अकड़म बकड़म फूं फूं फट। मंत्र बोलते ही दो सिंह वाला दैत्य प्रकट हुआ। ये तेरी मौत का परवान है महाराज। जा, इस राजा की गर्दन मरोड़ डाल। मैं सबसे पहले इसका ही खून पीऊंगा। दैत्य राजा की तरफ बढ़ा। आहा, क्या मुलायम आदमी है। यह मायावी है, इसका अंत भी मायावी होना चाहिए। शक्तिदाता जय इंद्राय नमः। खचाक, अब इसका नाश करना होगा। बाण दैत्य के सर पर लगा। फिर सर आग में दहकने लगा और सर के जलते ही धड़ भी गायब हो गया। देख पासा, मैं हमेशा सत्य की राह पर चलता हूँ, पुण्य के काम करता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई मंत्र तंत्र का असर नहीं होता। अब शीघ्र ही तुझ जैसे दुष्ट पापी का बोझ धरती से हल्का करता हूँ। तेरे किसी भी शस्त्र से मरने वाला नहीं है ये पासा, और जब तक मैं नहीं मरता ये कटासर यूं ही रहेगा। शैतान जिंदाबाद। फिर राजा ने बाणों की वर्षा से तांत्रिक पासा के शरीर को छलनी कर दिया। शैतान जिंदाबाद। है, इस पर तो कुछ भी असर नहीं होता। फिर राजा ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी।
लेकिन गर्दन वापस आकर जुड़ गई। शैतान जिंदाबाद, ये तो कैसे भी नहीं मरता। तभी त्रिशूल लिए घोड़े पर सवार पुजारी बाबा आया। ये दुष्ट ऐसे नहीं मरने वाला महाराज, ये लो शिवालय का शक्तिशाली त्रिशूल, ये इससे मरेगा। साएं। फिर राजा ने उछलकर शक्तिशाली त्रिशूल पासा के सीने में गाड़ दिया। नहीं। त्रिशूल गड़ते ही खूनी कटे सर की विस्फोट के साथ धज्जियां उड़ गई। आखिर मरते मरते पासा भी बोल पड़ा, शैतान मुर्दाबाद। समाप्त।